की जय। वही थोड़ा सा चलिए हम कथा में प्रवेश करेंगे। मंगलाचरण में प्रभु संघ का आज मंगलाचरण मेरे प्रभु का स्वरूप ही है। जगत का मंगल करने का जो मूल मंत्र जो मूल मंत्र है वो क्या है? प्रभु का नाम स्मरण। और किसका नाम? कल की कथा में हमने देखा कि मेरे प्रभु धरती पर आ गए हैं और जितने भी देवी देवता हैं सब प्रभु के आगमन का आनंद ले रहे हैं। और मेरे बाबा भोले भी आकर के कैलाश से अयोध्या में मां काकभूषुंडी के साथ आनंद ले रहे हैं। और मेरी मां पार्वती भी आकर के आनंद ले रही है। इस तरह से अयोध्या में पूरा आनंद ही आनंद है। और जो सूर्य कुल के अधिष्ठाता है भगवान दिनकर, भगवान सूर्य, वो अपने अग्रज को नहीं देख पाए, इसलिए उन्होंने गति को रोक दिया और पूरे 1 महीने तक कोई दिन रात नहीं हुई। लेकिन इस रहस्य को कोई समझ नहीं पाया। इस तरह से गुरुदेव भगवान के पास जाते हैं राजा दशरथ और वह वक्त आता है 197 नंबर दोहा के पहले बालकांड में प्रभु के नाम का कि कैसे नामकरण होता है 197। हम चलिए समझते हैं कि प्रभु का नाम गुरुदेव भगवान करी पूजा भगतिय भाखा धरिए नाम जो मुनि मुनि राखा। इनके नाम अनेक अनुपा मैं नृप कहब समति अनुरूपा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि इनके नाम तो अनेक हैं, लेकिन मैं मेरी मति के अनुसार इनका नाम रखूंगा। अब यहां से नाम कैसे? जो आनंद कौन है? प्रभु का नाम क्या है? आनंद स्वरूप। जो आनंद सिंधु सुख राखी, जो आनंद सिंधु सुख राखी, से करते लोक सुपासे।
रखा लक्ष्मण नाम धारे नाम गुरु हृदय विचारे धारे नाम गुरु हृदय विचारे हृदय तत्व तव सुख धारे हृदय तत्व तव सुख धारे मुनि धन जन चरा वश शिव प्राणा मुनि धन जन चरा वश शिव प्राणा मालय के निरस ते सुख माना मालय के निरस ते सुख माना मोर तेरे हित परवानी भारत तेरे हित भक्ति जानी लक्ष्मण राम दोनों नहीं भाई प्रभु सेवक जैसे की बड़ाई। देखिए राम कौन है जो नाम रख रहे हैं गुरु जी गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी, जो आनंद सिंधु सुख राशि। अगर ये जीवन में एक थोड़ा सा वजन थोड़ा सा जो आनंद है जीवन में, यदि आनंद चाहिए तो नाम पर जाइए। हाँ ऐसा नाम यदि प्रभु का हमारे स्मरण में है तो हम आनंद ही आनंद रहेंगे। और इस तरह से जो तीनों लोग के आधार हैं, जो सुख के धाम है, गुरुदेव भगवान ने उनका नाम राम रखा है। और जिनके द्वारा विश्व का भरण पोषण होता है, जिनके द्वारा विश्व का भरण पोषण होता है, उनका नाम प्रभु ने भरत रखा है। और जिनका नाम लेने से, देखिए मंत्र है, इस बात पर हम कभी चिंतन नहीं करते हैं। यदि जीवन में आनंद चाहिए तो हमको भगवान का नाम लेना होगा। किनका? राम का। यदि हमारे जीवन में हमको आजीविका का कुछ तकलीफ आ रहा है, आजीविका में कुछ तकलीफ, तो भरत नाम जो है सबसे उत्तम है। और यदि दुश्मनों ने हमको घेर लिया है तो शत्रुघ्न नाम लेने से और जीवन में कोई भार आ जाए। पता है भाई, जीवन में कभी ऐसा भार आ जाए जो लगे कि हमसे तो नहीं उठने वाला है, लक्ष्मण जी उसके आधार है। छोटे छोटे अब नाम है, इस पर कभी चर्चा नहीं होती कि हमको क्या चाहिए तो कौन किनका, क्यों कि प्रभु अंश सहित अवतार लिए हैं। क्या? जितने भी अंश हैं उनके अलग अलग काम हैं। अब इस तरह से गुरुदेव भगवान नाम रखे हैं, एक थोड़ा सा और तौलिक में रखा। और इस तरह से गुरुदेव ने अपने हृदय में विचार करके नाम रखा। अब यहाँ से प्रभु बाल लीला कर रहे। बाल लीला देखिए क्या माँ क्या कहे, कीजिए शिशु लीला। आप चतुर्भुज रूप में आए, हमारे किसी काम करें, शिशु लीला करिए। अब यहाँ से प्रभु नामकरण के बाद शिशु लीला करते हैं। अब शिशु लीला जो करवा रहा है, सबसे पहले उन्हीं को बताएं कि मैं कौन हूँ। अब सबसे पहले ये शिशु लीला कौन देखना चाह रहा है? माँ कौशल्या ना। शिशु लीला कौन देखना चाह रहा है? माँ कौशल्या। तो अब बताना पड़ेगा माँ कौशल्या को कि मैं शिशु हूँ कि कुछ और भी हूँ, क्योंकि इस भुलाने में मत रहना कि मैं तुम्हारा शिशु ही हूँ। ठीक, तो पहला क्या कर रहे हैं? प्रभु अनेक तरह के बाल विनोद कर रहे हैं और अपने नगर के लोगों को आनंद दे रहे हैं। और कोई मेरे प्यारे
सुंदर प्रभु को पालने में लेके झुला रहा है, तो कोई गोदी में लेके झुला रहा है, और एक तरह से आनंद ही आनंद है अयोध्या में। अब इस आनंद के क्षण में एक घटना घटी। माँ तो अब भूल गई कि ये जगतपति है, वो भूल गई कि ये जगत आधार है, विश्व आधार है। अब अपना बालक ही समझने लगी। तो प्रभु ने बोला कि अब थोड़ा लगता है माँ को याद दिलाना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। अब माँ एक बार क्या करी, प्रेम मगन कौशल्या दिस नित जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कनगा। माता भूल गई और अपने बच्चे के चरित्र में मगन हो गई है। उनको पता, ये भूल गया कि ये कौन है, जगतपति है। एक बार जननी औनाए, कर श्रृंगार पौना पलना पौड़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु किन्ने स्नाना। हर कुल के अपने देवता होते हैं। कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा, बहुरी मात तहाँ चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। गए जननी सती पही भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि दूरा, बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। माता जी प्रभु को नहला धुला करके पालने में सुला दी, और खुद नहा धो करके अपने जो इष्ट देवता कुल देवता हैं जाकर के उनको भोजन बना करके और भोग लगा रही है। भोग लगा रही तो क्या देख रही है कि मेरे ललना, मेरे राघव, मेरे प्यारे आकर उस भोग को लगा रहे हैं। मन को लगा, लगता मुझे भ्रम हुआ क्या, लगा कि मुझे भ्रम हुआ क्या। जैसे ही भ्रम, फिर बोले कि ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, जरा चल के देखूं वहां भोजन जहां मैं सुलाई थी मेरे प्रभु को, वहां आके देखी तो वहां सोए हुए हैं। फिर लौट के गई वहां जहां पर भोग लगा, वहां फिर से प्रभु। मां देखकर घबरा गई, ये क्या हो रहा है, मुझे भ्रम हुआ। और मां कहते कांप गया, डर के मारे कांप गया। और जैसे ही क्यों यहाँ वहां तो बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा, देख राम जननी अकुलानी, प्रभु असिधि मधुर मुस्कानी। जब देखे कि मेरी माँ ने यहाँ अर्थात पालने में और वहां देवालय में दो जगह, जब उसी बालक को देखी तो अकुला गई, घबरा गई और एकदम घबराई। तो मेरे प्रभु देखकर मुस्कुरा दिए और देख रावा मातही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम पति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अगणित शिव अगणित रवि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित तेंदुमय कानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाव, तो देखा जो सुना न काऊ। प्रभु मुस्कुरा करके और अपने चतुर्भुज अखंड चतुर्भुज विराट रूप का दर्शन कराए हैं। क्या देख रही है मां कौशल्या कि प्रभु के रोम रोम से, जिनको अपना बालक समझ रहे, रोम रोम से में अखंड ब्रह्मांड दिख रहा है और अनेक अनेक शिव, रवि अर्थात सूर्य, चंद्रमा, शिव, अनेक अनेक देवता दिख रहे हैं हर ब्रह्मांड में। अब इस तरह से अनेक सरिता, अनेक सागर दिख रहे हैं, अनेक नदियां दिख रहे हैं, अनेक पहाड़ दिख रहे हैं, अनेक नदी नाले दिख रहे हैं। अब वैसा दिख रहा है जो कभी न देखा गया, न सुना गया, न कहा गया। अब देखी माया सब बिगाड़ी, अति सभीत जोरे कर दाढ़ी, देखा जीवन चाह जाई, देख भगत छोड़ रहताई। क्या देख रही कि सब को माया नचा रही है और जो भक्ति कर रहा है प्रभु के शरण में जा रहा है। माँ ने ऐसा देखा और जैसे ही देखा वहां फिर से घबराए, आनंद के मारे मुख से वचन नहीं आ रहा है। लेकिन माँ बोले कि हे प्रभु ये रूप अपना छोड़िए। बोले कि माँ छोड़ूंगा कि तब तक ये बात फिर किसी को बताइएगा मत, आप ही जानिएगा। ऐसे प्रभु
माँ को अपना दर्शन दे करके और बाल सुलभ लीला में चल देते हैं। और बाल चरित हरि बहुविधि कीना, अज्ञान दासन कर दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। बड़े भैया बड़े होते जा रहे हैं और उतने में क्या समय आया, जब कुमार हो गए तो पढ़ने का समय आया। ठीक है, अब हमारे प्रभु क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बाल लीला कर रहे हैं। बच्चे हैं, नदी सरजू है, बच्चे कहाँ भाग के जाते हैं, 1 नंबर बच्चे भाग के कहाँ जाते हैं कि नदी के किनारे। अच्छा ये बताए, आज भी बच्चों को छोड़ के कहाँ भाग के जाते हैं, नदी के किनारे खेलते हैं ना। आप यहाँ तो नदी नहीं है तो बच्चे कहाँ चले जाते हैं, किचनवा के बजिया में जो कहाँ पनिया रहता है घूमते, छपक छपक करते हैं। अच्छा, यहाँ देखिए हमारे बच्चे वानगांव आश्रम में जाकर नदी का आनंद लेते हैं। अपना वानगांव आश्रम है, हाँ सही बात है। चलिए तो सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। ए हो रघुनंदन बबुआ, रघुनंदन बबुआ,
आनंद का आनंद ले रहे हैं। एक तरह से प्रभु देखिए जीवन व्यक्ति का कैसा होना चाहिए, यह हमारे प्रभु का चरित्र हमको सिखाता है। जब भी आज बाबू जी को काम कर देते बैठवा पहले इन्होंने लोग होता ना, लेकिन मेरे प्रभु आयुष्मान पिताजी का जो आदेश होता उसके अनुसार काम करते हैं। आजकल तो पापा बोलते तो बच्चा उल्टे जय हरिया देखा भाई तो काम कर, तो हमने धन्य जगह तार कमा अगर मैं देख रहा हूँ कभी उधर कभी इधर, ठीक नहीं है। हाँ, आपका नजर यहाँ होनी चाहिए। हाँ, तो हम प्रभु आनंद में खुद तो हैं, लेकिन आनंद औरों को देना, यह आनंद। देखिए आप खुद अकेले आनंद में कभी नहीं रह सकते। आप आनंद में तभी रह सकते जब आप औरों को आनंद दे रहे हो। मतलब रह सकता क्या कोई अकेले में? जब आप दूसरों के लिए आनंद का कारण बनेंगे तब आपके जीवन में आनंद आएगा। ये सूत्र है, मंत्र है। लेकिन आजकल के लोग खाली हमारे का आनंद रहे, चोरी 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 आनंद तो हो ही ना, छिछोरी हो जाएगा। अब इस तरह से यही विधि सुखी होई पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समुझाई। अब देखिए आजकल हम सब, आप लोग साइंस तो पढ़ लेते हैं, आर्ट्स और कॉमर्स तो पढ़ लेते हैं, डॉक्टरेट तो पढ़ लेते हैं, लेकिन वेद शास्त्र पुराण पढ़ने का टाइम है क्या? और तो अगर जो बेटा पढ़ना चाहे तो माई बाप कहना ना कोई गलती मत करना, और तुरंत ऐसा उत्पाद बतियाएंगे जो लगता है इनका लड़का चालू हो जाए। अरे भाई आप मेरी नजर मेरी कर रखिए ना। हाँ, कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि आप अभी वेद पुराण से ऐसे भाग रहे हैं। हम दुनिया को क्या समझे, आप यही पहले। हाँ, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम महिमा था, आयुष्मान करहि पुर काजा, देखि चरित्र हर सही मन राजा। बोल सकते हैं। हाँ, अब इस तरह से प्रभु पिताजी के आदेशानुसार काम करते हैं और सबको सुख देते हैं। और सबसे पहला आज के युवान भाई बहनों को पहली बात कहूं, आप अगर जो कुछ नहीं सीख सकते भगवान के चरित्र से, तो इतना जरूर सीख लीजिए कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावै माता। अच्छा, यहाँ जवान हमारे युवान बैठे, कितने लोग इतना एक काम करते हैं, प्रातः काल उठते हैं, मम्मी पापा को उठाना पड़ता है तब न उठते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उठ तो गए, माता पिता को प्रणाम कितने लोग करते हैं? चलिए गुरु जी को तो छोड़े, कॉलेज में जाने के बाद मिलेंगे। देखिए जिन्होंने किया, और आगे माता पिता की बातों को मान के कितने लोग काम करते हैं। यहाँ थोड़ा लफड़ा है ना। देखिए अगर युवान भाई बहन सीख सकते हैं मेरे प्रभु से, तो सिर्फ इतना सीख ले, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम महिमा था, आयुष्मान करहि पुर काजा, देखि चरित हर सही मन राजा। इतने हमारा जीवन धन्य हो जाता है। अब इस तरह से प्रभु बहुत आनंद देते। इतने में एक घटना घटना था। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। क्या? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ जग जप योग मुनि करही, अति मारिच सुबाहु डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावही, करहि उपद्रव मुनि दुख पावही। गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि मरहि निशाचर पापी। विश्वामित्र जी महामुनि ज्ञानी है। आप
आश्रम में निवास करते हैं। वहीं पर सुबाहु और मारीच दो राक्षस रहते हैं। जब मुनि यज्ञ करने जाए तो निशाचर आकर के यज्ञ का भी ध्वंस कर दे। भगवान को, गुरुदेव भगवान विश्वामित्र को बड़ा दुख होता था महामुनि को, और उन्होंने क्या किया, समझ गए कि प्रभु आगे बिना उनके मारे मरने वाले नहीं। अब वहां से कहां चले हैं कि ऐसे तो होगा नहीं, चले हैं प्रभु के पास, अयोध्या को चले हैं और अयोध्या जाकर के वहां पर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, वहां पर जाकर के, और जैसे ही ये समाचार मिला राजा दशरथ को, उनके आगमन को सुनकर उनको बड़ा आनंद आया और आने का कारण पूछे, क्यों आए? अरे आप हमको केवल आदेश कर देते, मैं पहुंच जाता तो क्या करें? असुर समूह सता वही मोहि, विश्वामित्र जी क्या करें? असुर समूह सता वही मोहि, जय मैं जाचन आयहु नृपतोई, अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बदमय हो सनाथा। एक राजन, हे राजन, असुरों का समूह हमको बहुत सताता है, हमको यज्ञ पूजा पाठ नहीं करने देता, और मैं आपसे कुछ याचना करने, कुछ मांगने आया हूं। अनुज समेत छोटे भाई के साथ देव रघुनाथा, रघुनाथ को दे दीजिए। और देखिए जीवन में यहां पर एक छोटी सी लाइन है, बड़ा सार इसमें, निश्चर बदमय हो इतना था, जिसके जीवन में, अरे यहां समझने वाली बात है, यदि हमारे जीवन में असुर हमारे पास ज्यादा है, ध्यान रखिएगा, ये समझने वाली बात है, यदि हमारे जीवन में, हमारे इर्द गिर्द, हमारे मित्र मंडली, हमारी दोस्ती, हमारी यारी ऐसे असुर स्वभाव के लोगों के साथ है, तो हम जीवन भर अनाथ हैं। ध्यान रखिएगा, ये मैं नहीं कर रहा, रामचरितमानस इसका क्या करें, निश्चर बद, और जिनके जीवन में इन निशाचर प्रवृत्तियों का, अब यहां पर मैं बाहर कहा, एक अंदर भी हमारी प्रकृति, हमारा स्वभाव यदि निशाचरी है। अब निशाचरी स्वभाव क्या होता है, कल हमने चर्चा किया था धीरेन्द्र भाई, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, निशाचर का स्वभाव सुन लीजिए, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, यहां तक कौन, रावण के साम्राज्य में हुआ। आगे लंपट परधन परदारा, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके आचरण भवानी, ते निश्चर जानहु सब प्राणी। जो परधन, लंपट, लंपट का मतलब आप सबको पता है, या विचारी, ये लंपट या विचारी प्रकृति हो, ये लंपट परधन, दूसरे के धन को देकर लालच होती हो, परदारा, पराई नारी पर को दृष्टि रखते हो, मां नहीं, मातु पिता नहीं देवा, माता पिता की बात और देवताओं ग्रंथों की बात नहीं मान, और साधु सन करवा वही सेवा, अपने बड़े बुजुर्ग साधु सन्यासियों से भी सेवा करवाना चाहते हो, जिनके यहाँ चरण भवानी, निश्चर जान के सब प्राणी, जिनका यह स्वभाव है वही निशाचर है। अब समझिए कि हमारे अंदर है क्या, अपने को कसौटी पे कस ले, कस, अपने आप समझ में आएगा कि मैं देवता हूं कि राक्षस, क्या समझ में आ रहा है, मैं क्या हूं, क्या बात है, क्या बात है। यदि इस कसौटी पर आप देखते तो जिनके अंदर है वही सनात है, जिनके अंदर दैवी गुण ज्यादा है वही सनात है, जिनके अंदर दैत्य गुण ज्यादा है वहां सब कुछ होते हुए भी वो अनाथ है। क्या निश्चर, हमारे अंदर जो निशाचरी प्रवृत्ति है, हमारे अंदर जो राक्षस की प्रवृत्ति, जब वो समाप्त हो जाती है तब हम सनात होते हैं। अब जैसे ही ये बात राजा सुने,
क्या कह रहे हैं? सुनिराजायत अप्रिय वाणी। एक बात जैसे माने किसी की बेटी को मांग जो चौथे पद में आया है तो क्या हो गया? बात प्रिय है क्या अप्रिय है? सुनिराजायत अप्रिय वाणी हृदय कंप दुख दुखी कुमलानी। चौथे पन पायौ सुतचारी विप्र वचन नहीं कहे हो बेचारी। अभी तक तो कह रहे थे कि केवल आप आदेश करिए मैं पूरा कर देता हूं, लेकिन जैसे ही मांगे हैं हृदय कांपने लगा और बिलख कर क्या कह रहे हैं। चलिए हम एक भजन के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते राघव को मैं न दूंगा। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं, यह रंग करते करते कौशिक सिहर रहे हैं, यह रंग करते करते राघव को मैं न दूंगा। क्या कह रहे हैं? कि हे देखो चौथे पद में बड़े प्रयास के बाद विचार उतराए हैं। कर यत्न चौथे पद में सुतचार मैंने पाया, कर यत्न चौथे पद में सुतचार मैंने पाया। मात पिता गुरुजनों को रघुचंद्र ने खिलाया, मात गुरुजनों को रघुचंद्र ने खिलाया। लोचन से गोवर्धन में, लोचन से गोवर्धन में, छवि पाल करते करते छवि पाल करते करते राघव को मैं न दूंगा। क्या कह रहे हैं? हे गुरुदेव, जब हमारे आंखों के सामने यही आनंद है, यही अयोध्या का मंगल है, एक दिन के जाते ही अयोध्या पुण्य और मंगल हो जाएगी। चलते बिलोक प्रभु को होगा उजाड़ कोजल, चलते बिलोक प्रभु को होगा उजाड़ कोजल। जाते संभव कहाँ से मंगल, मंगल
साथ ये अन्याय मत करे, मेरे प्राण प्रिय राघव को मत मारो। क्या करें? चरणों पे गिर गए विश्वामित्र जी के दशरथ जी। अब इतने में गुरुदेव भगवान वशिष्ठ आप ही हैं और समझाते हैं कि शायद आप अभी नहीं जानते कि आपके पुत्र कौन है। ये जगत कल्याण के लिए आए हैं और इस तरह से गुरुदेव भगवान वशिष्ठ के समझाने के बाद दिए हैं और जैसे ही प्रभु चले हैं अधिक चलते चलते जैसे थोड़ा दूर आगे बढ़े, चले जात मुनि दिन दिखाई, आगे बढ़े हैं सुनि ताड़का क्रोध करी धाई। जैसे ही ताड़का देखी कि ये तो लोग को लेकर के आ रहे, उसको क्रोध आया और वह खाने के लिए दौड़ी है। अब ये तो मेरे प्रभु हैं, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान यही निज पद दीना। ये खेलने समझने वाली बात है कि भगवान का जो दर्शन कर ले, मम दर्शन पर परम अनुपा, मेरे दर्शन का फल परम अनुपा है। सहज ही पाओ निज सहज स्वरूपा, सहजता से ही
जो जीव है वह अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। अपना स्वरूप क्या है? अपना स्वरूप क्या है? याद करिए, बालकांड वही मंगलाचरण का दूसरा, याभ्याम विना पत्यंत सिद्धांत स्वांति तिथि सुराम भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पत्यंती सिद्धांत स्वांति तिथि सुराम। हमारा स्वरूप क्या है? निज स्वरूप वही है जो है, वही है जो हम। इसे का अहम ब्रह्मास्मि वेदोक्ति है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, लेकिन मैं अपने स्वरूप को समझता हूं। तो भगवान के दर्शन का परम अनुफल यही है कि जीव अपने सहज स्वरूप अर्थात आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। अब तारका तो राक्षसी है, यहाँ कई लोग पूछते वो राक्षसी थे, भगवान ने उसको अपना स्वरूप कैसे दे दिया? अरे अरे लाख बुरा धीरेन्द्र भाई आपका होता हो, लाख बुरा, अंतिम समय में आपके पास आ गया, आपके जाने का समय है, आप क्या करेंगे? उसको भगाएंगे कि सब कुछ देकर के मुक्त हो जाएंगे? क्या करेंगे? मुक्त हो जाएंगे, देख के मुक्त हो जाएंगे। तो यदि हम एक सामान्य जीव इतना करुणाशील हैं, तो जो हमारे जगत पिता है वो कितना करुणाशील होंगे? कह रहे हैं जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम में, जितने भी जगत में जड़ और चेतन है सब उन्हीं के तो स्वरूप है। अब इस तरह से अपना निज स्वरूप दिए हैं, सुबाहु का संहार किए हैं और मारिच को एक बिना फन के बाण मारे हैं जो आकर के पंचवटी में गिरा है। अब समझिएगा। और उसके बाद कथा सुनाते हुए प्रभु चले हैं लेकर के राघव सरकार को, तमाम तरह की कथा सुना रहे हैं। अब इसी भी जैसे तारका का संघर्ष, विश्वामित्र जी ने प्रभु को अपनी कुछ ऐसा आशीर्वाद और आयुध दिया जिससे प्रभु को भूख न लगे, उनको भूख पर नियंत्रण हो जाए, और ऐसा आयुध दिया जो सर्वश्रेष्ठ हो। और चले हैं, चलते चलते कहाँ जा रहे हैं? अब यहाँ पर आकर के आश्रम में सब कुछ तो कर ली, यज्ञ की रक्षा हो गई। अब जैसे यज्ञ की रक्षा हुई, आगे चले हैं। कहां चले हैं? आश्रम पे एक न्योता आ गया। किसका? जनक जी का। और जनक जी का न्योता क्या था कि भैया, हे गुरुदेव विश्वामित्र जी, हमारी बिटिया के लिए स्वयंवर रख रहे हैं, धनुष यज्ञ, आप इसमें पधारे। धनुष यज्ञ समझिए, प्रभु किसके लिए निकले हैं? यज्ञ रक्षा के लिए। अब एक यज्ञ रक्षा तो हो गई, लेकिन अभी धनुष यज्ञ बाकी है। अब जैसे चले हैं, चलते चलते आश्रम एक दिखा, एक ऐसा विचित्र आश्रम जहां इस आश्रम में न कोई पेड़ पौधा है, न कोई जीव जंतु है, न कोई ऋषि मुनि है, एकदम वीरान सा जंगल। कैसा है? एकदम वीरान सा। और उसके बाद क्या कि एक पत्थर की शिला खड़ी है। प्रभु ने देखा, गुरुदेव भगवान से पूछा ये क्या? गुरुदेव भगवान विश्वामित्र ने पूरी कहानी बताई कि किस तरह से गौतम ऋषि ने माहिल्या को श्राप दिया और क्या करें। पूछा मुनि, शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विकेती। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। अब देखिए, भगवान तो जानते हैं कि नहीं जानते? अगर सब दिल के हाल जानते तो भी कहानी जानते होंगे, लेकिन भगवान तभी आप पर कृपा करेंगे जब कोई साधु संत का आदेश दे या आपके लिए आग्रह करे। भगवान सब जान रहे हैं, कृपा सिंधु में, लेकिन जब तक गुरुदेव विश्वामित्र ने आदेश नहीं दिया तब तक वो चरण स्पर्श नहीं किए। चरण धूलि से माँ गौतमी, अहिल्या को गौतमी भी कहा जाता है, उनका उद्धार किए हैं। और उद्धार के बाद देखिए, एक समझने वाली बात है यहाँ पर, कई बार कोई घटना घटती है तो उस समय हमको बड़ी बुरी लगती है। अच्छा, एक व्यवहारिक जगत में आप सबसे बात करूं, बाबू धीरेन्द्र बाबू,
अगर भी कोई श्राप दे दे कि तुम पत्थर हो जाओ, ये काम अच्छा है कि बुरा है? इस श्राप खराब है। अब देखिए श्राप खराब था, पूरे दुनिया के लोग यही कहते हैं कि गौतम ऋषि ने बढ़िया नहीं किया। लेकिन मां गौतमी अहिल्या क्या कह रही है? मुनि श्राप जो दीना अति भद्र कीना, पन्न परम अनुग्रह मैं मानो, देखो भरी लोचन भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। क्या कर रही है माहिया? क्या करे? ये श्राप जो दिया प्रभु ने बड़ा अच्छा किया। क्यों? मैं ये मानती हूं कि उन्होंने मुझ पर कृपा की, परम अनुग्रह, परम कृपा करी। हीरा भाई ये देखा, ये आफत था, हाथ खोला पहले। कभी भी कथा में नींद आए, एक इसका लक्षण है। पहले दिन मैंने कथा में कहा था, हकीकत है क्या नींद आती है, अच्छी बात है, कम से कम नींद की गोली की जरूरत तो नहीं पड़ती। जैसे और तो छोड़िए, महापुरुष से कोई नींद आ गई, गाना गाते गाते सो ले रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या होनी चाहिए? एक तम गुण का लक्षण, ध्यान रखिए, एक तम गुण का लक्षण है। हाँ चलिए, अब यहाँ पर माँ गौतमी, इसलिए जिस बात की मान लीजिए कि आपसे कोई कर्जा, आप किसी से कर्जा मांग रहे हो, नहीं दे रहा है, आपको जरूरत है तभी तो कर्जा मांग रहे, नहीं दे कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? हाँ, लेकिन अगर जो नहीं दिया और आपका काम हो गया, फिर अच्छा होगा कि काम होगा कि नहीं होगा? पहले बताइए। काम तो होता है, लेकिन नहीं, कम से कम कर्ज से मुक्ति तो मिली जीवन भर के एहसान से। इसलिए जब भी कोई घटना घटे, तुरंत उसमें निर्णय लेकर के नहीं समझ कि हमेशा के लिए होने वाला है। अब इस तरह से आगे प्रभु बड़े हैं। माँ गंगा के तट पर जाते हैं, स्नान ध्यान करते हैं और यहाँ